अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने हमारे फर्स्ट क्विज की डिस्कशन करनी है, डेट इज अबाउट द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला एमसीक्यू था, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमारा पर्पस था मैस ऑफ एनालाइट को फाइंड करना। हम प्रेसिपिटेट बनवाते हैं, उनके फिर हम मैस फाइंड आउट करते हैं। एट द एंड हमारा मेन मकसद है कंसंट्रेशन फाइंड करना, लेकिन किस चीज़ की? तो आइंस इन सोल्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन। दैट वन इज द बी ऑप्शन, कि हम सबसे ज़्यादा आइंस की डिटर्मिनेशन थ्रू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। क्लोराइड आइंस, पॉजिटिव नेगेटिव, हर तरह के आइंस की डिटेक्शन हम ग्रेविमेट्रिक के थ्रू कर रहे होते हैं। सेकेंड एमसीक्यू इज, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। के लिए हम इसको यूज करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास टू टाइप्स की एनालिसिस है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, द अदर वन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हमारे पास क्वालिटी बताना, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है, हम उसको बताएं कि ये किस चीज का बना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कोबाल्ट है। दैट वन इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हम उसको बताएं कितने परसेंट आयरन है, कितने उसमें कोबाल्ट है, कितना मैग्नीशियम है, उसकी क्वांटिटी बताएं, तो दैट वन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो ग्रेविमेट्रिक में हम जो प्रेसिपिटेट्स बनवाते हैं उनके मैस को डिटरमिन करते हैं। सो अगर हम उसको मैस बता रहे हैं, लाइक ये 2.3 ग्राम का वे हमारे पास हुआ है, तो दैट वन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और थर्ड एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ड्राइंग टेम्परेचर रेंज फॉर ग्रेविमेट्रिक प्रेसिपिटेट्स। ये हमारे पास जब पीपीटीज बन गए हैं तो हम उनको ड्राई करते हैं, ओवन ड्राई कर रहे होते हैं। तो ओवन ड्राई का टेम्परेचर रेंज इज 250 to 500 डिग्री सेल्सियस। Which type of furnace is used for ignition in gravimetric analysis? तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। मफल फर्नेस हम कॉमनली यूज करते हैं। इस फर्नेस की क्वालिटी ये है कि जब हमारा हीटिंग जहां से आ रही है हमारे पास नीचे से, उस ऊपर एक स्क्रीन लगी होगी या शीट कह सकते हो आप, उसके ऊपर हम अपना प्रेसिपिटेट से सैंपल को रख देंगे। तो एक तो जो हमारा सैंपल है वो डायरेक्टली हीट से अगर वो डीकम्पोज होने का खतरा है तो वो उसका खत्म हो जाता है। Which factor affects the filtration efficiency in gravimetric analysis? तो हमारे पास ग्रेविमेट्रिक में जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करेगी शेप ऑफ द प्रेसिपिटेट्स, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े साइज के हैं, बहुत छोटे साइज के हैं, मीडियम साइज के हैं, किस और उनकी शेप क्या है, तो उस पर हमारी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। विच टाइप ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉमनली यूज फॉर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? तो ग्रेविमेट्रिक में हम जो फिल्टर पेपर यूज करते हैं, डेट वन इज नॉट द ऑफ ऑर्डिनरी टाइप। कॉमनली हम यूज करते हैं एशलेस फिल्टर पेपर। द प्रोसेस ऑफ अलाइंग precipitate टू स्टैंड इन सोल्यूशन बिफोर फिल्ट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? डेट वन इज द डाइजेशन। Which one of the following conditions favors the formation of large precipitate particles? तो अगर आप रिएजेंट को बहुत ज़्यादा स्लो ऐड करोगे, साथ साथ स्टीरिंग करोगे, तो हमारे पास बड़े पार्टिकल्स के जो प्रेसिपिटेट है वो बनेंगे। अगर आप बहुत स्पीड से ऐड करोगे रिएजेंट को तो बहुत छोटे के होंगे। अगर आप नॉर्मल स्पीड से करते हो तो मीडियम साइज के बनते हैं। सो इट डिपेंड्स, लेकिन हमारे पास जितने ज़्यादा बड़े साइज के पार्टिकल्स बनेंगे उतनी हमारी जो फिल्ट्रेशन की स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी और जल्दी से हो जाएंगी। In precipitation, the formation of the fine particles instead of large filterable one is called, this is a term, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? Nucleation. Which of the following property is important from a precipitate in gravimetric analysis? Stability under heating, कि हमने उसको ड्राई करना है हीटिंग के साथ, तो अगर आपका कंपाउंड हीट सेंसिटिव हुआ तो वो डीकम्पोज हो जाएगा। तो उस कंपाउंड का स्टेबल होना हीटिंग के साथ, दैट वन इज द मेजर प्रॉपर्टी फॉर सेपरेशन। Which of the following is not a requirement for a precipitate in gravimetric analysis? तो क्या चीज रिक्वायरमेंट नहीं है? लार्ज पार्टिकल साइज बिल्कुल होने चाहिए फॉर अ गुड एफिशिएंसी, कंपोजिशन नॉन, प्योरिटी, ये तीनों चीजें एक रिक्वायरमेंट है। हाई सॉल्युबिलिटी इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर प्रेसिपिटेट। ग्रेविमेट्रिक फैक्टर हम एक टर्म यूज करते हैं, उसके क्या फॉर्मूला है या क्या मीनिंग है? रेशियो ऑफ द mass ऑफ एनालाइट टू द mass ऑफ द precipitate इज द राइट ऑप्शन। What is an example of a precipitate prone to surface adsorption? इनमें से कौन सा जो आपका precipitate है वो surface adsorption करता है? So that one is the AgCl, silver chloride. Which impurity is most difficult to remove from a precipitate? तो occlusion, inclusion, surface adsorption, post precipitation.
पोस्ट प्रेसिपिटेशन आपको पता है कि इम्प्योरिटी का कुछ टाइम के बाद हमारे मेन डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ प्रेसिपिटेट हो जाना, वो भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन सब में जो बेस्ट ऑप्शन है डेट वन इज इंक्लूजन। अक्लूजन और इंक्लूजन में थोड़ा सा फर्क है। अक्लूजन में है कि एक स्मॉल पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के अंदर इंट्रैप हो जाना। इंक्लूजन में क्या होगा कि एक कंपाउंड एक प्रॉपर कैविटी बनाएगा, फिर दूसरा कंपाउंड उसके अंदर आके उस कैविटी के अंदर प्रॉपरली बैठ जाए, उसको हम कहते हैं इंक्लूजन। तो इंक्लूजन की टाइप जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है रिमूव करना इन गिवन ऑप्शंस में से। अब पेप्टाइजेशन अकर्स व्हेन, पेप्टाइजेशन कब होती है? अ प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स बैक इनटू सॉल्यूशन ड्यू टू एक्सेस वॉशिंग विद प्योर वाटर। कि आपका जो प्रेसिपिटेट है वो दोबारा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा जब आपने उसकी बहुत ज्यादा वॉशिंग कर दी है पानी के साथ, तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम हीट करते हैं प्रेसिपिटेट को जो कि सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में होते हैं, ताकि उनका पार्टिकल साइज इंप्रूव हो जाए। ए ऑप्शन। विच कंडीशन प्रोमोट्स लार्ज पार्टिकल ग्रोथ इन प्रेसिपिटेशन? तो आपके पास लार्ज पार्टिकल्स किस में बनेंगे? लो सुपर सैचुरेशन में आपके पास लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो बनेंगे। सुपर सैचुरेशन अकर्स व्हेन, सुपर सैचुरेशन की क्या कंडीशन थी? जब आपका केएसपी की वैल्यू जो है वो कम हो आयनिक प्रोडक्ट से। दैट वन इज द ए ऑप्शन, दैट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज लोअर देन द आयनिक प्रोडक्ट। द पर्पज ऑफ वॉशिंग द प्रेसिपिटेट, हम प्रेसिपिटेट्स को वॉश आउट करते हैं एट द एंड। डायरेक्टली हम उसको वे क्यों नहीं कर लेते ड्राई करके और सिंपल कर लें? जब पीपीटीज बनती हैं हमेशा उनकी वॉशिंग की जाती है, और रीजन क्या है? ताकि उसके साथ कोई इम्प्योरिटी अटैच हो, उसके साथ कोई रिएक्टेंट्स अटैच हो, वो रिमूव हो जाए। बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? ग्रेविमेट्रिक में हमारे पास टोटल 5 या 6 स्टेप्स होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने प्रेसिपिटेशन बनाना है, फिर उसकी डाइजेशन करनी है, फिर उसकी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद हम उसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, एट द एंड हम उसको वे कर लेंगे वे बैलेंस पे। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन, जो कि सारे स्टेप्स बता रहे हैं सीक्वेंस में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? ग्रेविमेट्रिक में हम प्रेसिपिटेशन करते हैं सबसे पहले, फिर फिल्टर भी करते हैं, ड्राई भी करते हैं, टाइट्रेशन नहीं करते हम। सी ऑप्शन। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग अ फिल्टरेबल प्रेसिपिटेट? तो फिल्टरेबल प्रेसिपिटेट कब होगा? जब आपका प्रेसिपिटेट जो है वो लार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करेगा। बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? ग्रेविमेट्रिक में इनमें से क्या है? हम आइडेंटिफाई नहीं करते उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ना हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज करते हैं। जीसी इज अ सेपरेट टेक्निक, हम क्या करते हैं, आइंस के डिटेक्ट करते हैं। तो सल्फेट को हम एज अ बैरियम सल्फेट करके डिटरमिन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड इन द फिल्ट्रेट टू इंश्योर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन? तो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ द रेजिडुअल एनालाइट। बी ऑप्शन। कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस को हम इज कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल मेथड इन क्लासिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री बिकॉज, क्यों हम इसको एक फंडामेंटल टेक्निक के तौर पर लेते हैं? बिकॉज इसकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। इट्स हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस फॉर डिटरमिनिंग सल्फेट? सल्फेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैरियम सल्फेट के पीपीटीज बनवाते हैं जो कि सेटल डाउन होंगे और हम उनका वे कर लेंगे सेपरेट करके। Which of the following, sorry, what is the purpose of drying or ignition in gravimetric analysis? तो ड्राइंग और इग्निशन का पर्पस क्या है? ताकि आपका मॉइस्चर भी रिमूव हो जाए और ऐसा कंपाउंड वोलेटाइल जो हो वो भी रिमूव हो जाए। वोलेटाइल किसे कहते हैं? जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, आप थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई मॉइस्चर है, कोई आपके पास वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, तो आप उनको ड्राई करवाते हो ताकि वो रिमूव हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर वैक्यूम फिल्ट्रेशन? वैक्यूम फिल्ट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, कौन सी फनल? विचनर फनल। बी ऑप्शन। Why is a selective reagent used in precipitation? Selective reagent क्यों करते हैं? ताकि को प्रेसिपिटेशन ना हो पाए। को प्रेसिपिटेशन में हमारे पास कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो हमारी जो मेन कंपाउंड है उसकी प्रेसिपिटेशन तो हमने करवानी है। हमारी अनवांटेड की भी अगर को प्रेसिपिटेशन हो जाएगी तो हमारे लिए मसला बनेगा। तो हम चाहते हैं हमारी इम्प्योरिटीज की को प्रेसिपिटेशन ना हो, तो वी विल यूज अ सेलेक्टिव रिएजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? पहला स्टेप हमारा क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। पहले हम प्रेसिपिटेट करवाएंगे, फिर उसके फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, एट देन हम उसको वे करते हैं। टाइट्रेशन तो वैसे स्टेप नहीं है हमारा। व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या मेन पर्पस क्या है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का? जो है मैथ फाइंड करना हमारे एनालाइट का। सो टू डिटरमिन द मैथ ऑफ आवर एनालाइट इज द मेन पर्पस। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।
तो ये था आज के फर्स्ट क्विज की डिस्कशन। सिंपल सा टॉपिक रखा गया था। नेक्स्ट टॉपिक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी तैयारी आप लोगों ने अच्छे से करनी है। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।